सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिसीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यन्ति सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे वाणी वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितैर्यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। We will read the sixth mantra, page number 14. तो 14वें पेज पर छठा मंत्र पढ़े। यत्तद् अदृश्यम् अग्राह्यम् अगोत्रम् अवर्णम् अचक्षुश्रोत्रम् तदपाणिपादम् नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः। यत्तद् अप्रेक्ष्यम् अग्राह्यम् अगोत्रम् अवर्णम् अचक्षुश्रोत्रम् तदपाणिपादम् नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः। Now we will see that when जब ये पूछा गया शौनक जी से, अंगिरा जी से शौनक जी ने पूछा कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको जान लेने पर हम सब कुछ सारी चीजें जान जाएंगे। तो तब उन्होंने ये आंसर देना शुरू किया, बताना शुरू किया, ज्ञान देना शुरू किया कौन सी ऐसी चीज है। उन्होंने बताया कि ऐसा विद्या, दो विद्याएं, कौन कौन सी दो विद्याएं हैं, पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या और अपराविद्या। तो पराविद्या और अपराविद्या में डिफरेंस क्या है? तो अपराविद्या जो है, अपराविद्या सारा संसार का जो ज्ञान है उसको हम अपराविद्या बोलेंगे। पर उसमें एक और ट्विस्ट दिया कि उसमें सारे के सारे वेद भी आ गए। वेद में जो दो चीजें हैं, एक है उसका शब्द राशि और एक है उसका अर्थ राशि। तो शब्द राशि को भी उन्होंने अपराविद्या में इंक्लूड किया है। सिर्फ अभी तक हम लोगों को क्या पता था कि जितना भी नॉलेज है, संसार का ज्ञान है, वो सब हम लोग अपराविद्या में ले लेते हैं। पर इतना ही नहीं है, उसके बावजूद, उसके अलावा वहां पर पूरे के पूरे वेद हैं, वेदांग हैं। वेदांग, षड वेदांग जो है वो कौन कौन से है? 6 वेदांग बताइए कौन कौन से हैं?
जो हम लोगों ने फोर्थ श्लोक में देखा था ना, फिफ्थ श्लोक में देखा, मंत्र में देखा था। कौन कौन से है वेदांग? शिक्षा, फिर शिक्षा के बाद कल्प था, शिक्षा, कल्प, कल्प था, व्याकरण था, व्याकरण था, निरुक्त था, छंद, निरुक्त, छंद निरुक्त था, और ज्योतिष। ज्योतिष 6, इसको याद करिएगा, मैं कल पूछूंगी। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। दो दो के पेयर्स बना लीजिए। शिक्षा और व्याकरण एक इसमें कर दीजिए, निरुक्त सॉरी शिक्षा कल्प एक में कर दीजिए, निरुक्त और व्याकरण एक में कर दीजिए, छंद और ज्योतिष। ये 6 वेदांग हमको याद होने पड़ेंगे। तो 6 वेदांग जो है वो भी, ये भी अपरा विद्या ही है। वेद तो है ही, चारों वेद, ऋग्यजुः साम अथर्व, ये वेद तो है ही। वेद का कौन सा पोर्शन? शब्द राशि। वेद का कौन सा पोर्शन? जहां पर कर्म कांड के बारे में बोला गया है, प्लस ज्ञान कांड भी, जो शब्द राशि है। जब वो अर्थ राशि हमारे माइंड में आके इल्यूमिनेट करती है, वो जो अर्थ प्रमा बनाती है, दैट इज कॉल्ड अपरा, दैट इज कॉल्ड पराविद्या। वो जो मन में वृत्ति एक फॉर्म होती है, जो अर्थ हमारे माइंड में, प्रकाशात्मक वृत्ति जो एक माइंड में आती है, उसको हम लोग बोलते हैं पराविद्या। अन्यथा सारी की सारी चीजें, जितना भी ज्ञान है, वो सब कुछ अपरा विद्या में ही आएगा, सारा का सारा। ये हम लोगों को क्लियर किया भगवान भाष्यकार ने 5th वाले पूरे मंत्र में। ठीक है, तो पराविद्या जो है वो कैसे? अब शब्द राशि अधिगमे अपि, पेज नंबर 13, सेकेंड लास्ट लाइन, यत्नांतरम अंतरेण, बहुत सारा यत्नांतर करना पड़ेगा। कहाँ पे? अपरा में भी। कोई भी चीज, कोई भी ज्ञान इजी नहीं है। आप कंप्यूटर का ज्ञान लेने जाइए, आप कोई पीएचडी करने जाइए, अरे क्लास 10th पास करना, 8th क्लास पास करना, वो भी डिफिकल्ट, उसमें भी पढ़ना पड़ेगा। तो यत्नानंतरम अंतरेण, उसके बाद में उसको गुरुवाभिगमनम, गुरु के पास में जाना पड़ेगा। गुरु के पास में जाके अनादि लक्षणम वैराग्यम च, उसके बाद में वैराग्य इत्यादि दूसरे दूसरे उसके पास में क्वालिटीज आएंगे। उसके बाद में ये वो कर सकता है कि वो अपना जो ज्ञान है उसको वो परा ज्ञान में, परा विद्या में वो कन्वर्ट होगा। तो इसलिए अपरा विद्या का कोई महत्व नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली परा विद्या में चले जाएं, ऐसा नहीं है। अपरा विद्या हमारे अंतःकरण शुद्धि का कारण बनता है, वैराग्य का कारण बनता है, हमारे कंसंट्रेशन का, मतलब हम लोग एक ही ध्यान कर रहे हैं, एक ही चीज पर हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, इस पे बनता है, लॉजिकल थिंकिंग में बनता है। तो ये अपरा विद्या को ट्रेन कर रहा है परा विद्या के लिए। इसीलिए गुरुवाभिगमनम आदि लक्षण, गुरु के पास जाना ही पड़ेगा, किसी से हमको सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, लक्षणम वैराग्य च न अक्षराधिगमा संभवति, अदरवाइज नॉलेज इज नॉट पॉसिबल। ये परा विद्या के लिए बहुत सेल्फ एफर्ट डालना पड़ेगा, और थोड़े समय में ही करके हमको आ जाएगा ये नहीं है। रोज 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 हमको सुनना पड़ेगा, बहुत दिनों तक सुनना पड़ेगा, श्रवण मनन इत्यादि करने के बाद फिर वो क्लिक होगा, वो प्रकाशात्मक वृत्ति जिसको हमने बोला है, दैट कम्स विद द माइंड, वो पराविद्या हो गया। ये दैट इज लाइक अ टॉर्च, वो जल जाएगा अंदर से, इल्यूमिन हो जाएगा कि हम कौन है। बार 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 अगर हम लोग किसी भी टॉपिक पे सोचते रहे, स्पेशली चाबी जब घूमती है, अभी आप लोग की चाबी घूमी है और कंटिन्यूअस हम सोच रहे हैं उसके बारे में। मैं बहुत मंडेन एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि इसी से हम कनेक्ट कर सकते। कंटिन्यूअसली सोचते सोचते एक दिन सुबह सुबह, जनरली मेरे साथ सुबह ही होता है, कोई भी क्वेश्चन जो मन में हमारे रहता है उसका आंसर सुबह सुबह ही प्राप्त होता है। सुबह सुबह एकदम से वो प्रकाशात्मक वृत्ति, अच्छा वहां पे ढूंढो, और वहां पे ढूंढते हैं, ड्रॉर खोलते हैं, वहां पे चाबी सामने, या फिर उस पर्सन को हमने दिया है उसको फोन लगाते हुए, हाँ आपने ही दिया था, क्लियर हो जाता है। तो ये प्रकाशात्मक जो इल्यूमिनेटिंग एक वृत्ति है, वो बहुत दिनों के बाद प्रैक्टिस करते 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 हमको श्रवण मनन निधिध्यासन शंका निवारण ये सब करते करते हमको ये वाला
पराविद्या जो है इसकी उपलब्धि होती है। अतः इति पृथक्करणं ब्रह्म विद्यायाः पराविद्या इति कथनं चेति, इसीलिए दोनों विद्याओं को अलग अलग करके बताया गया है कि कौन सा पराविद्या है और कौन सा अपराविद्या है। ठीक है, ये यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। अब ये पराविद्या जो है उसी के बारे में आगे हम लोग अब यहाँ से 5th 6th मंत्र में बोला गया है। वो क्या है हम लोग देख लेते हैं एक बार पहले, फिर हम लोग अंदर चलते हैं। यतद अदृश्यम, देखिए अदृश्यम जब बोला है, दृश्यम मतलब ये छांदस प्रयोग है, छांदस प्रयोग या फिर आर्ष प्रयोग बोलते हैं। आर्ष, आर्ष नहीं, आर्ष कृष्ण वाला श, आर्ष प्रयोग, आर्ष प्रयोग या फिर छांदस प्रयोग है। अदृश्यम, दृश्य बोल के कोई वर्ड नहीं है, पर श्रुति माने ये वर्ड अपने आप बनाया है, तो इसका मतलब दृश्य ही होता है। तो अदृश्यम जो दिखता नहीं है, अग्राह्यम जिसको हम लोग इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर पाते हैं, अगोत्रम उसका कोई गोत्र नहीं है, अवर्णम उसका कोई वर्ण नहीं है, अचक्षु श्रोत्रम उसका कोई आंख या पैर या ये सब ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय नहीं है, तद अपाणिपादम कर्मेंद्रिय भी नहीं, ये ज्ञानेन्द्रिय है चक्षु श्रोत्र और ये कर्मेंद्रिय दोनों ही उसमें नहीं है। फिर वो क्या है, क्या है वो? नित्यम। यहाँ पे 12 पॉइंटर्स दिए, 12 पॉइंटर्स उसके लिए। मैंने उस दिन बताया था ना, ऑल दीज आर पॉइंटर्स, दीज आर नेगेटिंग वर्ड्स, ये नेगेट कर रहे हैं किसी न किसी चीज को। नित्यम, विभु, सर्वगतम, सुसूक्ष्म, सुसूक्ष्म मतलब सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सटलेस्ट। तद अव्ययम, अव्यय है ये। यद भूत योनिम, यद भूत योनि मतलब सारे भूत का योनि है वो, स्टार्ट वहीं से होता है, सोर्स है ब्रह्म, वहीं से आ रहे सारे। परिपश्यन्ति धीराहा, और ये जो है धीराहा मतलब क्या है, जो ज्ञानी व्यक्ति है वो इसी तरह से इसको देखते हैं। कल मुझे कोई पूछ रहा था कि किसी फॉरेन, किसी वेस्टर्नर ने ऐसा बोला है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो किसी फॉरेन, किसी दूसरे प्लैनेट से आए हुए हैं यहाँ। उन्होंने प्रूव किया हुआ है कि ये जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोग जो हैं वो यहाँ के नहीं है। ये यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा। यद भूत योनिम परिपश्यन्ति धीराः, सारे के सारे भूतों का, सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं, उसका भी सोर्स कौन है, हम कहाँ से आए हैं, हमारा जो सोर्स है वो क्या है, मूल क्या है हमारा, उसके बारे में भी आंसर यहाँ मिलेगा। तो हमारे सारे प्रश्नों के आंसर जो है वो श्रुति में है। पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, उसके बाद हमारा माइंड जो है क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। हम चलिए आइए, वर्ड टू वर्ड मीनिंग यही है। हम लोग डीपर मीनिंग में धीरे धीरे हम लोग उस पे भाष्य से चलते। यथा मिला सबको भाष्यम 14 नंबर पेज। यथा विधि विषये, विधि विषय मतलब कर्मकांड विषये। अभी हमारा विधि निषेध मतलब डूज एंड डोंट्स जिसमें लगते हैं, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे मत करो, ये सारे जहाँ पे बताया गया है वो विधि विषय। क्या है विधि विषय? कर्त्रादि अनेक कारक उपसंहार द्वारेण। तो जब हम लोग विधि विषय जो कर्म कांड कर रहे हैं, बहुत सारा हमको कारक चाहिए। कारक मतलब इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। कुछ भी हवन करना है तो हम लोग को बहुत सारी चीज, समिधा चाहिए हमको, उनकी यजमान चाहिए हमको, हवन सामग्री चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। स्पृहा चाहिए, अग्नि चाहिए, द्रव्य चाहिए, है ना, जल चाहिए, बहुत कुछ चाहिए उसमें, हवन कुंड चाहिए। इसको क्या करना पड़ता है? उपसंहार द्वारेण, वी हैव टू कलेक्ट करना पड़ेगा ना ये सारी चीजें। तो एकदम से हम बैठ के शुरू नहीं कर सकते, हमको कलेक्ट करना पड़ेगा ये सारा चीज। तो उपसंहार द्वारेण, तो कर्त्रादि अनेक, बहुत सारे कारक, कोई भी कर्म, तो मैंने तो सिर्फ एक अग्निहोत्र का एग्जाम्पल दिया, पर कोई भी कर्म करने जाएंगे हम, वहां पे बहुत सारे कारक लगते हैं बिना कारक के, और वो कलेक्ट करना पड़ता है हमको। माइंड बहुत शांत नहीं होता है कर्म करने से पहले, माइंड शांत नहीं होता। जैसे आज ही यहाँ पे पूजा है, आज श्रावण मास का प्रथम सोमवार है, हम लोग पूजा करेंगे,
सुबह से ही, कल सुबह से नहीं, कल से ही दिमाग में ये चल रहा है कि क्या क्या इकट्ठा करना है, किस किस को बुलाना है, कौन यजमान बनेगा, कौन सामान लाएगा, द्रव्य कितना लगेगा, कौन पूजा करेगा। सारी चीजें मन में चल रही है। कर्त्रादि अनेक कारक उपसंहार द्वारेण वाक्यार्थ ज्ञान कालात् अन्यत्र अनुष्ठेयः अर्थ अस्ति अग्निहोत्रादि लक्षण। वाक्यार्थ ज्ञान काल अन्य, जब हम लोग जिस चीज को बोल रहे हैं, किस तरह से करना है हवन, किस तरह से अभिषेक करना है शिव जी का, उसी समय में अगर आपने जान लिया कि किस तरह से करना है हवन या किस तरह से वो पूजन करना है, जो अभिषेक करना है, आपका हो नहीं गया, उसी समय जान लिया आपने तो हो नहीं गया, कैसे होगा? ज्ञान काल अन्यत्र अनुष्ठेय, ज्ञान काल से अलग काल में आपको उसका अनुष्ठान करना पड़ेगा। जैसे हम लोग ने पूजा विधि लिखी, कैसे कैसे करना है उसे लिख रही हो, पूजा विधि जैसे हम लोग लिख रहे हैं, उसी वाक्यार्थ ज्ञान काल को उस समय में ही जान रहे हैं जब हम लोग कि इस पूजा को कैसे करना है। हमारा पूजा हमारी हो नहीं गई है, हमको फिर से अलग से मुहूर्त देख के हमको बैठना पड़ेगा, द्रव्य के साथ में बैठना पड़ेगा, फिर पूजन करना पड़ेगा। तो जिस समय ज्ञान हमको हो रहा है उस समय ही हमको उसका फल नहीं मिलेगा या हम कर्म नहीं कर सकते, उसके अलग अन्यत्र अनुष्ठेय, उसके अलग से हम लोग को कर्म करना पड़ेगा। तो ज्ञान काल और अनुष्ठान काल ये दो अलग अलग हो जाएंगे। कहाँ पे? ये विधि विषय कर्मकांड के क्षेत्र में। ठीक है? कैसे? अग्निहोत्रादि लक्षण, उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया जो मैं अभी बता रही थी। अग्निहोत्रादि लक्षण, जैसे अग्निहोत्र हम करने वाले, यज्ञ करने वाले हैं, पूजा करने वाले हैं, कोई भी हम लोग अनुष्ठान बड़ा सा भागवत करने वाले हैं, कोई भी करने वाले हैं, तो हमको पहले पूरा ज्ञान हमको होना पड़ेगा। किस तरह से ज्ञान है? उसी ज्ञान के समय में ही हम लोग को उसका फल प्राप्त नहीं होगा। फल जो है वो अन्यत्र काल में मिलेगा, अन्यत्र काल में आपको करना पड़ेगा कर्म। उसी समय जब जान लिया तो कर लिया, ऐसा नहीं होगा, जो कि ज्ञान के साथ में होता है। हमने जान लिया हम कौन है, हमको पता लग गया, हमको फल मिल जाए, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो हाँ, हमको प्रैक्टिकली हमको अलग से करना पड़े। हमने कुकिंग रेसिपी हमने जानी, हमने रेसिपी पूरी लिख ली, पर उसी समय हमारी भूख नहीं मिटेगी और बढ़ जाएगी। उसके बाद में हम लोगों को बनाना पड़ेगा, जाके किचन में द्रव्य को इकट्ठा करके उपसंहारक द्वारा ना सब इकट्ठा करना पड़ेगा। बाजार से मंगाओ, बाजार जाओ, मंगवाओ यदि लक्षण कॉमा, उसके बाद कॉमा, कहाँ से आएगा कॉमा? अनुष्ठेय अर्थ अस्ति अग्निहोत्रादि लक्षण कॉमा न तथा यह परविद्या विषय, पर परविद्या में ऐसा नहीं है। न तथा, यथा और तथा हमेशा साथ साथ जाएगा। तो जहाँ पे यथा है वहां पे तथा भी है। फर्स्ट वर्ड है ना यथा, यथा, तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, यथा जैसे कर्म कांड में, वैसे न तथा परविद्या, वैसे परविद्या में वैसा नहीं है। परविद्या की अलग बात है। परविद्या में ज्ञान काल और अनुष्ठान काल ये अन्यत्र नहीं है, एक ही है। एक आगे आएगा, इसको देखते हैं। वाक्यार्थ ज्ञान समकाले एव तु पर्यवसितो भवति, यहीं पे दे दिया। वाक्यार्थ ज्ञान, जब वाक्यार्थ महावाक्य, उन्होंने ज्ञान के जो हमारे महावाक्य में तत्वमसि है, हम ब्रह्मास्मि है, जो ऐक्य बताता है आत्मा का और परमात्मा का ऐक्य बता रहा है, वो वहां पे क्या होता है? समकाले एव तु, उसी समय ज्ञान हो जाता है। क्या हो गया? हमको बता दिया कि तुम जो हो वो ब्रह्म ही हो। तत्त्वम असि, त्वम जो है वो तत् असि, वही हो, तुम वही हो, तो ज्ञान हो गया। ज्ञान हो गया तो इसलिए समकाले एव तु पर्यवसितो भवति। पर्यवसितो, पर्यवसितो मतलब क्या होता है? पर्यवसितो मतलब उसी समय उसका फ्रूट मिल जाता है। नो देशांतर, नो कालांतर,
ऐसा नहीं होता कि वस्तु अंतर कोई दूसरी वस्तु से हमको मिलेगा, ऐसा नहीं। देश काल और वस्तु अंतर नहीं है, उसी समय। तीन चीजें है ना, देश काल और वस्तु। तो देशांतर भी नहीं है उसका, वस्तुअंतर भी नहीं है उसका, और कालांतर भी नहीं है उसका। तो पर्यवसितो भवति, उसी समय पर्यवसितो भवति, पर्यवसितो मतलब कंक्लूड्स, पराविद्या उसी समय कंक्लूड हो जाता है, उसी समय उसका कंक्लूजन मिल जाता है। अगर हम लोग रेडी हैं तो उसी समय फट से ज्ञान हो जाए। रेडी होने में ही टाइम लगता है, और रेडी हमको कौन कराता है? अपराविद्या एक रेडी कराई। पराविद्या से कंटिन्यूसली अंतःकरण की शुद्धि होते 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 फिर हम जब पराविद्या में जाएंगे उस समय भी हम लोगों को खूब श्रवण करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, इत्यादि करते करते उसी समय मिल जाता है। तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन इत्यादि उसी के ही पोर्शन है, वो अलग सन है। निधिध्यासन मतलब हम कोई किसी चीज पर हम शंका निवारण कर रहे हैं, कोई शंका आ गई है, ध्यान की अवस्था में ही हमको कोई शंका आ गई कि ये कैसे हो सकता है, स्पेस जो है वो हर जगह पे है, हम लोग उसका ही अपने आप जो सुना हुआ है वो चीज हमारे माइंड में लाके बता देंगे। स्पेस जो है वो ऊपर वाला आकाश नहीं है, ऊपर वाला स्काई नहीं है, हर चीज में से स्पेस गया हुआ है, हर चीज में से वो सर्वगत है। जब हम इस तरह से बात करते हैं हमारा कोई शंका का निवारण होता है, उसको निधिध्यासन। तो श्रवण, मनन, मनन मतलब क्या? जो हम रिपीट कर रहे हैं, जो भी हमने सुना हुआ है, तो वो भी श्रवण के ही ये सारे के सारे पोर्शंस हुए, श्रवण का ही एक पोर्शन हुआ। ये क्या बोल रहे हैं यहाँ? परिवसितो भवति, यहाँ तक हो गया क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक? क्या बोल रहे हैं कि कर्म, कर्म में या विधि विषय में दो चीजें अलग अलग काल में होगा, उसमें करण लगेगा। पर इसमें क्या है, ज्ञान में या पराविद्या में ना दूसरा करण लगता है और कुछ भी करंट, इंस्ट्रूमेंट करंट या नहीं, कोई दूसरा करंट तो कुछ लगता ही नहीं। हम अपने आप को किसी दूसरे से नहीं जानते, हम अपने आप को अपने आप से ही जानते। तो उसमें ऐसा नहीं कि हम हवन करने जाएंगे या अग्नि जलाने के बाद में फिर हमको अपने आप को हम देखने लगेंगे, आप जलाए बिना हम अपने आप को जानते ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। हमें उस समय माइंड चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, हम अपने आप को बस जानते हैं। तो उसमें करण भी नहीं चाहिए। और पराविद्या महावाक्य, वाक्यार्थ ज्ञान समकाले हेतु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करिएगा। ज्ञान काले, ज्ञान समकाले, जहां पे महावाक्य अर्थ दिया जा रहा है उसी समय ही ज्ञान हो जाता है। केवल शब्द प्रकाशितार्थ ज्ञान मात्र, केवल ओनली वर्ड्स, जो वर्ड्स है ना सिर्फ उसी से ही क्या हो रहा है? प्रकाशितार्थ, उसका इल्यूमिनेशन, ज्ञान जो है वो हो रहा है, ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मेन क्या है, कर्मकांड जो है, क्वेश्चन आ सकता है किसी के माइंड में कि कर्मकांड जो है उसका भी तो अर्थ होता है। किसी ने पूछा, पूर्व पक्ष ने पूछा कि कर्मकांड का भी तो अर्थ हमारे मन में प्रकाशित होता है, कैसे करना है उस चीज को, अग्निकुंड किस शेप का होना चाहिए, कितनी ईंटें लगाना चाहिए। अब भी आपने बोला था, इसके थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि पराविद्या जो है उसका जो अर्थ क्लिक होता है माइंड में, उसको हम बोलते हैं पराविद्या। अन्यथा सबके सब वर्ड्स ही है, वो सब अपराविद्या ही है। मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि जब हम कर्म कांड कर रहे हैं, कर्म कांड करते समय भी तो जब हम रिचुअल्स सीख रहे हैं तो वो रिचुअल्स दे आर इल्यूमिनेटिंग, वो प्रकाशित हो रहे हैं यहाँ पे इन माई माइंड, तो वो भी तो पराविद्या हुआ। अब क्यों दो दो कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता, अब सबको अपराविद्या में क्यों नहीं मिला देते? ये प्रश्न आ सकता है। समझ में आया क्वेश्चन? सबको समझ में आया क्वेश्चन? नहीं आया? कर्म कांड जो है, कर्म कांड करते समय में भी हमको अर्थ क्लिक होता है, कैसे करना है, रिचुअल कैसे करना है। तो अभी आपने जो बोला था पराविद्या वो है जो वृत्ति के रूप में क्लिक होती है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो कर्म कांड है इसका भी तो अर्थ क्लिक होता है, इसका भी तो अर्थ माइंड में क्लिक हो, उसके बाद भी हम करते हैं, कैसे करें?
तो फिर इसीलिए वो भी तो पराविद्या है। आप दो दो क्यों रख रहे हो, परा और अपरा, परा और अपरा? ये पूर्व पक्ष का क्वेश्चन हो सकता है और हमारे माइंड में भी आ सकता है कि दोनों ही अर्थ ही जहाँ पे क्लिक होता है वहां पर अर्थ। तो इसीलिए आपको ये वेदांत चाहिए ही नहीं। अंत भाग, वेद के अंत का भाग वेदांत, मतलब वेद अंत, अंत मतलब समरी, समरी और एसेंस जो भी हम लोग बोले, वो एसेंस जो है हमें नहीं चाहिए, क्योंकि दो दो भाग करके आप फालतू में इसको बहुत लंबा बना रहे हैं। सारा कुछ आप अपरा में ही डाल दो। ले, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? सारे के सारे नॉलेज जो माइंड में रिवील हो रहे हैं वो सारे पराविद्या नहीं है। फिर से, सारे के सारे नॉलेजेस जो माइंड में रिवील हो रहे हैं, इल्यूमिनेट हो रहे हैं, वो रिवील जो भी हो रहे हैं वो पराविद्या में नहीं आते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि दो चीजें हैं। वेद का हम बोलेंगे, एक वेद पूर्व भाग होता है, वेद पूर्व भाग, और एक वेद अंत भाग, वेदांत जिसको। वेद पूर्व भाग में ये हुआ है कि वहां पे सारा का सारा अर्थ, धर्म और काम पुरुषार्थ के बारे में दिया हुआ है। वहां पे मोक्ष पुरुषार्थ को टच नहीं किया हुआ है। अर्थ, धर्म और काम पुरुषार्थ, ठीक है। और वेद पूर्व भाग में इसी के बारे में ही सारा सारा का सारा बताया हुआ है, डिटेल में दिया हुआ है कि उसमें क्या क्या हमको करना चाहिए, ठीक है। तो फाइनाइट चीजों के बारे में वेद पूर्व भाग में बोला जा रहा है। फाइनाइट मतलब लिमिटेड। कर्म हुआ, कारक हुए, इंस्ट्रूमेंट हुआ, किस चीज से करना है, कैसे करना है, टाइम, ये सब लिमिटेड है ना। टाइम में हम कुछ कर रहे हैं, मुहूर्त देख रहे हैं, यजमान से करवा रहे हैं, हाँ, पुरोहित आ रहा है, पंडित आ रहा है, वो कर रहा है, सारे के सारे लिमिटेशन हो गए। तो जब हम फाइनाइट चीज से कोई भी चीज करते हैं उसका फ्रूट भी फाइनाइट ही आएगा, लिमिटेड ही आएगा ना, इनफाइनाइट नहीं आएगा। जो ज्ञान कांड का इनफाइनाइट, एकदम अनलिमिटेड, उसका जो फ्रूट है वो अनलिमिटेड है। किसका? मोक्ष का। ऐसा नहीं है कि मोक्ष थोड़े से समय के लिए प्राप्त, हमेशा के लिए मोक्ष, वो इनफाइनाइट है। पर ये क्या है? वेद पूर्व भाग का जो पोर्शन है वो छोटा छोटा, मतलब फाइनाइट है, क्योंकि हमने फाइनाइट चीजों से, लिमिटेड चीजों से किया हुआ है। वहां पे द्रव्य लिमिटेड है, काल लिमिटेड है, देश लिमिटेड है, सब कुछ लिमिटेड है। तो इसलिए जब हम लोग इस सब से करते हैं वो क्या होगा? हमको फ्रूट भी लिमिटेड ही देगा। इट वोंट एंड आवर ट्रांसमाइग्रेशन। ट्रांसमाइग्रेशन मतलब पुनर्जन्म को वो खत्म नहीं करेगा, पुनर्जन्म होता रहेगा, अगला शरीर हमको मिलता रहेगा। तब कौन सा? वेद पूर्व भाग, ठीक है, वेद पूर्व भाग। तो जब भी कभी हम लोग आफ्टर नोइंग वन हैज टू डू समथिंग, हम लोग ने जान लिया किसी चीज को, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? हमको करना पड़ेगा। ये चीज जो है पराविद्या के साथ नहीं है, इसीलिए दो दो कांड हमने किए हैं। एक है ज्ञान कांड और एक है कर्म कांड, दो कांड है। इसीलिए पराविद्या को जानने के बाद में ये सारी चीजें नहीं करना होगा। देखिए, उपासना हुई, उपासना मुझे आप बताइए ज्ञान कांड का पोर्शन है या फिर कर्म कांड का पोर्शन है? कर्म कांड का। किसी को कोई डाउट है इसमें? किसी को कोई भी डाउट है इसमें कि उपासना जो है कर्म कांड में है या फिर ज्ञान कांड? डाउट है? मुझे डाउट है। क्या डाउट? उपासना कौन से समय? उपासना जो है, उपासना कर्म कांड का ही पोर्शन है, जैसे लखन जी ने। क्यों? क्योंकि हम उपासना करते हैं, उसमें द्रव्य लगता है कि नहीं, है ना। हमको एटलीस्ट हम विष्णु सहस्त्रनाम अर्चना करने बैठे, शिव जी की अर्चना करने बैठे, फूल लगेगा, हम लोग किस समय में कर रहे हैं? प्रदोष हुआ,
या फिर हम आज सोमवार हुआ उस समय कर रहे हैं, टाइम में आ गया ना, देश आ गया, हम कहाँ पे, हम मंदिर में बैठ के कर रहे हैं, हमारे भगवान के सामने बैठ के कर रहे हैं। कोई भी उपासना जो है वो कर्म कांड जो है उसका पोर्शन है, ज्ञान कांड का नहीं। ज्ञान में हमें कुछ भी नहीं लगेगा, कोई भी दूसरी चीज की आवश्यकता हमें नहीं होती है ना। तो इसीलिए उपासना एक्सेट्रा सब whatever we learn we have to practice it, we have to do to get the result, तो रिजल्ट पाने के लिए have to do something। उपासना के लिए भी हमको एक निश्चित समय पर हम करते हैं, हमको एक निश्चित पूर्ण करना है। जैसे श्रावण सोमवार है, श्रावण में हम लोग कर रहे हैं तो ये 4 सोमवार इस बार है, चारों में हमको करना पड़ेगा, कुछ एक अवधि होती है उसकी, हम लोग संकल्प लेते हैं, है ना, संकल्प लेके हम लोग उस चीज को करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, लिमिटेड है। माइंड क्या होता है, माइंड विल बी प्रोएक्टिव, शांत नहीं हो, बहुत ज्यादा एक्टिव होगा, ये भी कलेक्ट करो, वो भी करो, ये भी चाहिए, वहां जाना है, वहां से इसको फोन करना है, शांत नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो फ्रूट है, फल क्या होगा, उपासना का फल क्या होता है बताइए, उपासना का फल क्या हो, चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि और हाँ भाई अंतःकरण शुद्धि और क्या होगा, चित्त शुद्धि से क्या होता है लखन जी, चित्त शुद्धि का नेक्स्ट क्या होता है, सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उसके पहले उसके बीच में एक होता है ज्ञान की प्राप्ति, और चित्त शुद्धि के बीच में एक मिस कर रहे हैं। डायरेक्ट आ जाएगा क्या नॉलेज, दो चीजें मिस कर, सात्विक वृत्ति बन जाएगी, उससे क्या होता है, सात्विक वृत्ति से क्या होता है माइंड में, सात्विक वृत्ति बन गई, आनंद आएगा, आनंद तो आएगा, पर ज्ञान, मैंने कहा ज्ञान आएगा ना, ज्ञान के बाद आनंद आएगा, तो उसके बीच में क्या पोर्शन, दो चीजें छूट रही, चित्त शुद्धि हमारी हो रही है और ज्ञान की स्थिति के बीच में क्या पोर्शन आएगा, दो। चित्त शुद्धि के बाद में क्या होता है, उसका लक्षण क्या है कि चित्त शुद्धि, हाँ चित्त शुद्धि हो गई। आप लोग फर्स्ट टाइम जब मिशन में आए, किस कारण से आए, फर्स्ट याद करिए, क्यों आए, तो ज्ञान के लिए ना, इसको बोलते हैं हम जिज्ञासा, जिज्ञासा, जिज्ञासा वृत्ति आने लगती है, जानने की इच्छा होने लगती है कि हम जाने तो क्या है। उसके बाद ये होता है गुरोपसक्ति, पहले जिज्ञासा आती है, फिर गुरोपसक्ति होती है। हमको लगेगा कि हाँ हम जाए, किसी से हम जाने, किसी से हम सुने, ये बहुत सारे डाउट्स हैं, हमको क्लियर करना है ये सारे डाउट्स। उसके बाद हम श्रवण करने लगेंगे, उसके बाद हमको ज्ञान। तो उपासना जो है सिर्फ उपासना के लिए नहीं है, उपासना का जो फ्रूट है दैट विल कम लेटर ऑन, इनडायरेक्ट फ्रूट आता है उसका इन द फॉर्म ऑफ ज्ञान। डायरेक्ट फ्रूट जो है वो आएगा, मन शांत हो जाएगा, मन में तृप्ति आएगी, फुलफिलमेंट आएगा कि हमने आज का दिन बहुत अच्छा बिताया, हमने जो संकल्प किया था वो हो गया। ये सब डायरेक्ट फ्रूट है उपासना के। पर इनडायरेक्ट फ्रूट क्या है, इनडायरेक्ट फ्रूट विल कम लेटर ऑन, चित्त शुद्धि के बाद में धीरे धीरे होता जाएगा। उसके बाद में माइंड शांत होने लगता है, माइंड बहुत एक्सट्रोवर्ट नहीं रहता, इंट्रोवर्ट होने लगता है। ये सब इनडायरेक्ट फ्रूट्स है उसके, इंट्रोवर्ट होने, क्योंकि जितने देर हम उपासना करेंगे नेचुरली आई एम कट फ्रॉम द वर्ल्ड, मैं बाहर नहीं जा रही हूँ बहुत ज्यादा, मैं अपने ही भगवान के ऊपर मैं अपना कंसंट्रेशन कर रही हूँ, अपने उपासना में मुझे खत्म करना है आज का,
जब तक खत्म नहीं होता है तब तक अशांति रहती है मन में, कब खत्म होगा कब खत्म होगा लगता रहता है। जैसे ही खत्म हो जाएगा मन में इतनी शांति आएगी, तो उतने समय के लिए आई एम कट फ्रॉम द वर्ल्ड, तो माइंड शांत होगा, चित्त शुद्धि आएगी धीरे धीरे। फिर जब शांत माइंड होता है तो नेचुरली इट डाइव्स डीप, बाहर नहीं जा रहा है, उसकी आदत हो गई, तो अंदर जाएगा। जब वो अंदर जाएगा तब वहां पे वो ढूंढना शुरू करेगा, मोतियां निकालना शुरू करेगा अपने अंदर से। ये माइंड का एसेंस क्या है बताइए? व्हाट इज द एसेंस ऑफ माइंड? माइंड का एसेंस क्या है बताइए? एसेंस क्या है माइंड? अरे एक ही तो एसेंस है पूरे वर्ल्ड का, वही माइंड का भी एसेंस है। क्या है एसेंस पूरे वर्ल्ड का? कहाँ से निकला है वर्ल्ड? ब्रह्म से निकला है। हाँ, तो ब्रह्म ही है माइंड का भी एसेंस। तो जब वो अंदर जाने लगता है माइंड, बहुत बहुत लॉजिकल है सब कुछ। जब वो अंदर जाने लगता है, जो कि उसका रियल नेचर है, वही उसका रियल नेचर है। अपने रियल नेचर की बात, ये जो चंचलता है माइंड की, ये उसका रियल नेचर नहीं है, उसका एसेंस वही है। तब जब वो अपने पास में जाने लगता है तब उसको शांति होती है और उसको और अपने बारे में जानने की इच्छा होती है। माइंड से ही तो क्वेश्चंस आते हैं ना, बिना माइंड के क्वेश्चन कहाँ आएगा? अगर अपने माइंड को पूरा का पूरा, जैसे योग ध्यान करते हैं वो लोग बैठते हैं, तो योग के ध्यान वाले मन को शांत कर देंगे, फिर वहां से क्वेश्चन कहाँ आएगा? क्वेश्चन भी आएगा तो उसको शांत कर देंगे। वेदांत यही पे डिफर हो जाता है, योग का ध्यान और वेदांत का ध्यान में यही पे डिफरेंस आ जाता है। चित्त वृत्ति निरोधा योगा, चित्त वृत्ति जैसे ही आई निरोध कर देते हैं, उसका शांत कर देते हैं, सब शून्य है बोल के उसको शांत कर देते हैं। पर हम लोग यहाँ पे एक एक क्वेश्चन आता है तो हम लोग उसके पीछे जाना शुरू करते हैं। कौन क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन कहाँ आ रहा है, किसने ये क्वेश्चन किया, हम लोग और सोचने लगते हैं। तो माइंड जब माइंड शुद्ध हो जाता है, शांत हो जाता है, अपने अपने घर में रहता है, बाहर नहीं है, हम अपने घर में ही नहीं रहते। माइंड का अपना घर कौन सा है? ब्रह्म। जब वो अपने पास में रहेगा तब क्या होगा? तब वो क्वेश्चन करना शुरू करता है, हु एम आई, तब उसकी जिज्ञासा वृत्ति बढ़ती। तो ये इसका इनडायरेक्ट फल हुआ, वो लेटर ऑन आएगा उपासना। अभी खूब उपासना हम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, ठीक है, पर पराविद्या का जो है वो फल उसी समय आ जाता है, हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा। जब हमारा ध्यान इत्यादि पक्का हो जाएगा, उसी समय जो है वो क्लिक हो जाता है, उसका अर्थ क्लिक हो जाता है। वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, वी डोंट नीड एनी इंस्ट्रूमेंट्स आउटसाइड, कुछ भी नहीं चाहिए, कोई द्रव्य नहीं चाहिए, कोई देश काल इत्यादि नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये ही यहाँ पर, इसीलिए ये जो है यहाँ पर एक ये आ सकता है, क्या आ सकता है? एक क्वेश्चन आ सकता है। हाँ बोलिए। एक बात पूछूं तो अपरापिता ऐसा नहीं है कि अपरापिता खाली संसार का जितना ये हम लोग करते हैं, कर्म करते हैं, तो हाँ। अपराविद्या होके ही पूरा वेद वगैरह जाने के बाद ही हम पराविद्या जा सकते हैं, डायरेक्टली पराविद्या नहीं हो सकते। क्योंकि अगर कोई जा भी रहा है ना मीनाक्षी जी, जब अगर जैसे हम रमन महर्षि जी को देखे, हमारे तपोवन जी महाराज को देखे, लोग डायरेक्टली ये लोग सब पराविद्या के ही साधक थे। तो इन्होंने पिछले जन्म में अपने अंतःकरण शुद्धि करके अपने चित्त को वैसा बना लिया है कि वो डायरेक्टली उसके अधिकारी हो गए। अधिकारी होना पड़ेगा, नहीं तो वो टिकेगा नहीं, है ना। कुछ बचपन में ही इसीलिए उन्होंने घर छोड़ दिया, उनकी वृत्ति वैसी थी कि ये ऑलरेडी अपना चित्त शुद्ध कर दिया था इन लोगों पहले अपरा विद्या से। तो अपरा विद्या भी हम एकदम लोअर लेवल की अपरा विद्या, मतलब सारा जितना भी सांसारिक ज्ञान, पर ये वेद वेदांत वेदांग शिक्षा इत्यादि भी, शिक्षा कल्प निरुक्त व्याकरण छंद ज्योतिष, ये भी सारे के सारे अपरा विद्या में ही आएंगे, जो कि हमको अब थोड़ी सा हायर अपरा विद्या हम बोल सकते हैं, जिससे हमारी चित्त शुद्धि हो रही है। उपासना हम करते हैं, हम गीता पाठ करते हैं, क्यों करते हैं?
हम विष्णु सहस्त्र नाम से हमारे साल का शुरुआत करते हैं। हम इतना अभी श्रावण का हम सोमवार सोमवार हम अर्चना कर रहे हैं, कई लोग तो रोज श्रावण में अभिषेक करते हैं। ये सारी चीजें अपरा विद्या में आई। ये जो लोग जो है कावड़ यात्री जो लोग जाते हैं, बम क्या बोलते हैं, बोल बम, तो बोल बम बोल के ये लोग सब जो जा रहे हैं, ये सारे की सारी उपासना में आए, सब अपरा विद्या में, जिसका फल जो है वो लेटर ऑन आएगा। उस समय क्या आएगी, तृप्ति आएगी, फुलफिलमेंट आएगा, सेटिस्फेक्शन आएगा, करके अच्छा लगता है बहुत। पर धीरे धीरे करते 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 वो माइंड जो है अपरा विद्या में भी, कोई कोई उपासना में शांत विद्या है। जैसे हम कहीं किसी पिलग्रिमेज में जा रहे हैं, वहां पे बहुत दौड़ धूप करना है, दौड़ के करना है, चलना है, सुखोवर्धन यात्रा हो गई, या फिर हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं, या फिर बोल बम वाला ही है, चलना पड़ रहा है, वैष्णो देवी हम चल चल के जा रहे हैं, ये भी अब सब अपरा विद्या की उपासना है। तो धीरे धीरे फिर उसमें भी कैटेगरीज है, उसमें हम लोग घर में बैठ के ही हम अर्चना कर रहे हैं, माइंड और शांत हो रहा है, चित्त शुद्धि हो रही है, बाहर ज्यादा माइंड एक्सट्रोवर्ट नहीं है। हमको लग रहा है कि बाहर में भी जो भी है वही अंदर में भी वही है, तो यहीं पे ही हमको ज्यादा आनंद आ रहा है। करते करते वो पराकाष्ठा इस तरफ झुकने लगती है। पराकाष्ठा जो है उसकी कल्मिनेशन कहाँ पर है, कल्मिनेशन पराविद्या में। जिज्ञासा वृत्ति उसकी इतनी तीव्र हो जाएगी कि उसको लगेगा कि भाई ये सब, इस सब में भी मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे एक्चुअली एसेंस जानना है संसार का, मेरा सब कुछ, कौन है, कितने दिनों तक हम लोग करते रहेंगे ये भी, क्योंकि ये भी सब धर्म का पोर्शन है ना। मैंने भी बताया ना, कर्म कांड जो है उसमें धर्म, अर्थ और काम, पुरुषार्थ को ही पूरा करता है। तो धर्म से मोक्ष पुरुषार्थ पर व्यक्ति कब जाएगा बताइए, बताएगा कोई? धर्म से मोक्ष पुरुषार्थ पर कब जाएगा? ये सब हमने तत्वबोध में, वेदांत सार में सब देखा हुआ है। लॉजिकली सोचिए कि एक व्यक्ति धर्म पुरुषार्थ कब तक करता रहेगा? मोक्ष पुरुषार्थ पे कब जाएगा? अन्यथा तो धर्म से ही उसका मन बहुत शांत हो रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, फुलफिलमेंट मिल रहा है, वो क्यों जाएगा मोक्ष पुरुषार्थ? जब उसके रजस और तमस गुण खत्म हो जाएंगे। जब रजस और तमस गुण खत्म होगी क्या होगा? सत्व बढ़ जाएगा। सत्व में क्या सोचेगा वो? विवेक करेगा। विवेक किस कर्म। चीज का करेगा? कर्म के फल का। हाँ अनित्य है। हाँ, कर्म के जो, क्योंकि ये तो सब कर्म का पोर्शन है ना, तो कर्म का फल का वो वहां पे कंटिन्यूअसली वो विवेक कर करके वो देखेगा कि इसका फल कितने दिन तक रहेगा। मैं कर तो रहा हूँ, इसका भी फल जो है वो तो अनित्य ही है। इट इज टेम्पररी, इट इज फॉर अ टाइम पीरियड, टाइम बीइंग, फिर तो चला जाएगा। मैं धर्म पुरुषार्थ में भी टाइम वेस्ट क्यों करूं? ये धर्म पुरुषार्थ छोड़ने के लिए भी हमको पुण्य चाहिए, आप समझ रहे हैं? अंतःकरण शुद्धि चाहिए धर्म को छोड़ने के लिए, बट इट इज इजियर टू लीव धर्म पुरुषार्थ रादर देन काम एंड अर्थ पुरुषार्थ। अर्थ और काम पुरुषार्थ जो है ना, वो कटहल की तरह है। छुपने, कटहल का जो तेल लग जाता है उसका हाथ से छूटता नहीं, उसको छुड़ाने में थोड़ा टाइम लगता है। पर अगर हाथ में मिट्टी लग जाए, सब मिट्टी लग जाए, हम लोग हाथ पानी के नीचे डालेंगे तो धर्म पुरुषार्थ वैसा है, फटाक से वो चला जाता है, वो ज्यादा देर नहीं लगाता है। तो धर्म, इसीलिए हम लोगों को धर्म पुरुषार्थ तक हम आ जाए, उसके बाद धर्म पुरुषार्थ विल टेक केयर। हम खूब करते रहे, धर्म करते रहे करते रहे करते रहे, एक समय आ जाएगा धर्म पुरुषार्थ एक अच्छी माँ की तरह वो उसको आगे पहुंचा देगी। तुम जाओ, अब घर छोड़ो, अब पढ़ाई करने जाओ, घर में कितने दिन बैठे रहोगे, चलो पढ़ाई करो, चलो जॉब करो, चलो आगे बढ़ो। अच्छी माँ अपने आप से अटैच करवा के घर में बांध के नहीं रखती,
वैसे धर्म पुरुषार्थ, अच्छे माँ पिता जो भी बोलो, लेकिन आगे बढ़ो, अपने लाइफ में आगे जाओ। तो धर्म पुरुषार्थ छोड़ना इजी होता है जब धर्म से ही हम धर्म पुरुषार्थ को छोड़ सकते। पुण्य बढ़ गया, पुण्य बढ़ गया तो पुण्य ने ही, क्योंकि जैसे अभी लखन जी ने बोला कि हमारा रजस और तमस जो है वो कम हो जाता है, तो नेचुरली सत्व बढ़ जाएगा, तो सत्व तो पुण्य से ही बढ़ेगा। तो वो सत्व ही हमको बताएगा कि आप तुम सत्व से आगे भी बढ़ो। सत्व से आगे एक तुरीय भी है, वहां पे जाओ। तो इसीलिए ये भी हम लोग को आवश्यक है करना। तो धर्म पुरुषार्थ, यहाँ पे अर्थ धर्म और काम पुरुषार्थ को ही का ही बल है, कहाँ पे? कर्मकांड। उसके बाद में जब हमारा माइंड प्रिपेयर हो जाएगा, उसके बाद फिर हम वेदांत भाग, वेद पूर्व भाग था, फिर हम वेदांत भाग में आते, जो एसेंस है वेदांत का पूरा, उसके बारे में फिर समझाया जाता है। वहां पर वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, कुछ नहीं करना है, बस आप सोचते रहिए कंटिन्यूअसली, हु एम आई, मैं कौन हूं। कोई क्वेश्चन भी आ रहा है तो क्वेश्चन किसका है, कौन कर रहा है, हु इज द क्वेश्चनर, प्रश्नकर्ता कौन है, किसका ये प्रश्न है, कहां से आया। कंटिन्यूअसली हमारा सोचना, ध्यान में बैठ के हम लोग सोचते रहेंगे, सोच रहे हैं। इसके लिए हमको श्रवण चाहिए, सुनना पड़ेगा बहुत। तो एक पोर्शन पे आके बैरिकेड लग जाता है, हम आगे ही नहीं बढ़ पाते। सोचने के लिए तो हमको मैटर चाहिए ना, क्या सोचे। इसके लिए बहुत श्रवण चाहिए, बहुत मनन चाहिए, बहुत स्वाध्याय चाहिए, इधर उधर से हम लोग को थॉट्स चाहिए, शास्त्र के सपोर्टिव, शास्त्र से सपोर्ट वाले चाहिए हमको। किसी ने भी कुछ भी बोल दिया हो, आगम नहीं चाहिए हमको, कि किसी ने बोला हुआ है, किसी ने सुनाया हुआ है, वो सब नहीं चाहिए, कि हमने पॉडकास्ट से सुन के हमने किया, ये सब नहीं। हमारा शास्त्र विहित ज्ञान होना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे बोला है। तो कोई कैसा होता है आपको पता है, कोई रिचुअल्स, ऐसे रिचुअल्स होते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। घी लगा के, मैंने आपको बताया था, सुबह से हवन करना है, पूरे दिन पूरे बॉडी में घी लगा के बैठ के हवन करना है। जेंट्स करते हैं ऐसे, और ऊपर से वस्त्र भी नहीं पहनना है, नीचे पहन सकते हैं, ऊपर का पूरा खाली रहेगा। और इतनी गर्मी में सब पूरा घी लगा के अग्नि के सामने आप कर रहे हैं। कोई जो होता है रिचुअल होता है जिसमें सपत्नीक किया जाता है। सपत्नीक मतलब पत्नी आवश्यक है, मतलब विवाह आवश्यक है। कोई होता है जिसमें विवाह के पहले आपका यज्ञोपवीत आवश्यक है। बिना यज्ञोपवीत के आप कैसे कर सकते हो? जनेऊ जिसको बोलते हैं, वो धारण करना पड़ेगा। तो रिचुअल्स में बहुत ये सब, इसीलिए यहाँ बोला कर्त्रादि अनेक कारक उपसंहरण, बहुत सारा चाहिए आपको वहां एक भी रिचुअल कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये चीज बोला गया। पर यहाँ पे क्या बोले, वाक्यार्थ ज्ञान समकाल एवं तु पर्यवसितो भवति, केवल शब्द प्रकाशितार्थ ज्ञान मात्र निष्ठा व्यतिरिक्त अभावात। सिर्फ हम लोग को क्या चाहिए वहां पे, निष्ठा चाहिए, ज्ञान में निष्ठा चाहिए। तो मनन ध्यान, दे आर एक्सटेंशन ऑफ श्रवण ओनली। मनन करेंगे हम, कोई किसी का क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, कि जैसे मेरा भी था पहले, कि आपको वहां पे भी था, आप श्रवण के बाद में आप मनन ध्यान तो कर रहे हो, तो उसका तो आप एक्सेसरीज ही हुए वो। नहीं, वो क्या है, वो एक्सटेंशन ऑफ श्रवण ही, क्योंकि हम वहां पर भी अपने माइंड को ही सुन रहे हैं, तो सुन ही रहे हैं, वो भी श्रवण का ही एक्सटेंशन माना जाएगा। हाँ, और वहां पे दूसरी किसी भी चीज का एब्सेंस है, कोई भी दूसरी चीज वहां पे है नहीं। तो हम लोग वहां क्या कर रहे हैं, मनन निधिध्यासन, जैसे मैंने बताया, वहां पे हम लोग कोई बाधा आ गई है, कोई ऑब्स्टिकल आ गया है, प्रतिबंध जिसको हम बोलते हैं, उसका हम निवारण कर रहे हैं। कोई सोच रहे हैं हम लोग कुछ चीज, हम लोग अटक गए सोचने,
तो उस काल के बारे में हम सोच रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि काल कैसे कंसेप्ट है, उसको आपको सोचना पड़ेगा। तो प्रतिबंध हटा रहे हैं हम कि काल कैसे कंसेप्ट है, इट्स नॉट अ रियलिटी। कैसे 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 स्पेस में और ब्रह्म में सिमिलैरिटीज कैसे हैं। ये स्पेस जो है वो सुसूक्ष्म, यहाँ पे बोला ना सुसूक्ष्म, तो ब्रह्म जो है वो सूक्ष्म सुसूक्ष्म है। तो स्पेस जो है वो सारे 5 एलिमेंट्स में से सबसे सूक्ष्म है, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम ब्रह्म। तो वहां पे हम लोग बैठ के हम लोग सोचते रहेंगे कि हाँ ये वाला देखा था, क्या क्या क्वालिटीज जो है वो मिलती हैं, हम लोग सोचेंगे क्या क्या क्वालिटीज है बताइए। दोनों ही एक, दोनों का ही इसमें एक ही गुण है, क्या क्या क्वालिटीज है बताइए। सिमिलैरिटी बताइए स्पेस की और इसकी, ब्रह्म की, और डिफरेंस भी बताइए, डिफरेंस क्या है। ब्रह्म से स्पेस स्थूल है, थोड़ा स्थूल है। हाँ ये तो डिफरेंस हो गया, पहले सिमिलैरिटी बताते हैं फिर डिफरेंस पे आ जाएगा। थोड़ा स्थूल किस कारण से है? दोनों सूक्ष्म है, दोनों सूक्ष्म है, ठीक है। दोनों के अंग नहीं है, दोनों के अंग नहीं है, ठीक है। निराकार है दोनों ही, वेरी गुड। निर्गुण है दोनों ही, नहीं नहीं, दोनों एक निर्गुण। गुण है, नहीं, आकाश का गुण होता है, क्या गुण व्यापक है है। आकाश का? शब्द। हाँ ये डिफरेंस, एक ही डिफरेंस है हाँ, कि उसमें एक गुण है और उधर कोई गुण नहीं। और क्या है सिमिलैरिटी? व्यापक है, सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक है ना। आकाश भी ब्रह्म जैसा ही सर्वव्यापक है। आपने भी बोला निराकार है। एक और कौन सा है? अखंड है, हाँ पार्ट्स नहीं है। पार्ट्स नहीं है, ठीक है। और व्यापक है। हाँ, ये जैसे हम सोच रहे हैं ना, अभी हमारा लाउड थिंकिंग चल रहा है ना, ये बैठ के हम मनन करते, सोचते रहते सोचते रहते सोचते कि कैसे कैसे सिमिलैरिटी है दोनों, तो हम फिर आकाश के साथ में कंपेयर करेंगे। एक और बताइए, एक और भी। अभी मुझे एक ही क्लिक हो रहा है, और भी हो सकता है। कल टाइम और इसमें नहीं है, कल में नहीं है, टाइम में नहीं है, आकाश में काल में है, आकाश काल में होगा, ब्रह्म काल में नहीं होगा। हाँ आकाश स्टार्ट हुआ है, तस्मात् वा एतस्मात् आत्मनः आकाश सम्भूत से आकाश आया, आकाश आया, वो स्टार्ट हुआ, वो स्टार्ट हुआ है, और आत्मा स्टार्ट नहीं हुई है। एक और बताइए, एक और सिमिलैरिटी। सर्वगत, सर्वगत, सर्वव्यापी हो गया, निराकार हो गया, उसका कोई आकार, उसका कोई अंग नहीं है, ये हो गया। और क्या होता है? सर्वगत सर्वव्यापी। एक और, हाँ दोनों सूक्ष्म हो गए, दोनों सूक्ष्म है, ये भी ठीक है, भी हो गया। एक और क्या बोल रही होगी जी? शेप नहीं है, वो तो शायद निराकार, हाँ शेप निराकार में आ गया। निराकार में होगा। ऐसे ही सोचते हैं सोचते हैं सोचते हैं सोचते हैं सोचते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं मनन करना। इसी को हम बोलते हैं गोत्रम वर्णम नहीं है, हाँ? गोत्रम वर्णम नहीं है, गोत्रम वर्णम नहीं है, अभी तक उस पे वर्ड पे ही नहीं आया, निराकार पे हो गया था। वो वर्ड ही नहीं आया अभी तो हम लोग उस पे। गोत्रम वर्णम नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो इसके बारे में है, ब्रह्म के बारे में। सिमिलैरिटी बताइए दोनों की, आकाश की भी और इसकी, दोनों ही एक ही है। आकाश भी एक ही है और स्थान, ब्रह्म भी एक ही स्थान। है। एक 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 नॉट, क्या बोलते हैं, नॉट अ सेकेंड, नॉट सेकेंड, एक ही है। अद्वितीय,
अद्वितीय। हम्म, मतलब दूसरा आकाश नहीं है ना, आकाश एक ही है ना, जैसे ब्रह्म एक ही है, दूसरा ब्रह्म नहीं है, तो अद्वितीय एक ही है। इस तरह से जब हम करते हैं, ये जब हम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं हम, ये श्रवण का ही एक पोर्शन है। क्यों? क्योंकि हमने कभी सुना हुआ है, उसी को हम यहाँ पे लगा रहे, सोच रहे हैं, उसी का एक्सटेंशन माना जाएगा। पर हम ये पराविद्या करते 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 सोचते 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 हम लोगों को क्या हो रहा है, क्लिक हो रहा है, सारा ज्ञान क्लिक हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं पराविद्या। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे ये बोला है मैंने कि कहा कहते हैं, केवल शब्द प्रकाशितार्थ ज्ञान मात्र, सिर्फ ज्ञान मात्र ही है वहां पे, कि कुछ करना नहीं है, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ कर्म, सिर्फ ज्ञान मात्र है। ज्ञान मात्र, निष्ठा, उसमें निष्ठा चाहिए पूरी, जो उप प्लस नी में था ना, वो नी निष्ठा का ही था ना, याद रखिएगा उपनिषद का वो क्या बोलते हैं, सद धातु के 3 विशरण, अब वो सब गमन, अवसादन, सद धातु के 3 मीनिंग थे ना, वो सब याद रखिएगा। उप मतलब गमन, गुरु के समीप जाना, किसके साथ, नी मतलब निष्ठा के साथ, भूल मत जाना ये सारी चीजें। उपनिषद पढ़ रहे हैं हम लोग, मैं उपनिषद का डेफिनेशन ही नहीं पता, ठीक है। तो अदर देन नॉलेज एवरीथिंग इज एब्सेंस ऑफ एवरीथिंग, कुछ भी नहीं है वहां, दूसरी कोई भी चीज नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए केवल शब्द प्रकाशितार्थ, सिर्फ शब्द है वहां, और उसका ही अर्थ ज्ञान मात्र निष्ठा व्यतिरिक्त अभावात, उसके अदर दैट नथिंग एल्स इज प्रेजेंट देयर। तस्मात् इह पराविद्या सविशेषेण न अक्षरेण विशिनष्टि। विशिनष्टि मतलब क्या है, विशिनष्टि मतलब क्लैरिफाई, स्पेसिफाइज, बता रहा है वो, क्लैरिफाई कर रहा है वो, विशिनष्टि। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, श्रुति इज गिविंग, श्रुति विशिनष्टि, श्रुति पराविद्या सविशेषेण विशिनष्टि बता रही है, क्या कर रही है, वक्ष्यमाण नहीं सॉरी, तस्मात् यह पराम विद्या, इस ये पराविद्या को श्रुति क्या कर रही है, सविशेषेण, विशेषेण मतलब ये सारे वर्ड्स जो अभी सीमा जी बोली थी ना, अगोत्रम, अवर्णम, अजक्षुश्रोत्रम, ये पूरा का पूरा जो श्लोक है वो अब विशेषण के साथ में ये श्रुति जो है हमको विशिनष्टि क्लैरिफाई करेगी, या तद अदृश्यम इत्यादि ना, इस मंत्र के साथ में, इस मंत्र के वाया थ्रू हम लोग को क्लैरिफाई करेगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये पूरा का पूरा क्वेश्चन? तो क्या देखा हम लोगों ने, ये कर्मकांड जो है उसका और पराविद्या जो है वेदांत भाग, उसका डिफरेंस देखा हमने क्या है। कर्मकांड में हम लोग जो है कुछ इंस्ट्रूमेंट लगेगा करने के लिए, उधर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये काल विशेष, वस्तु विशेष, देश विशेष में होता है, वहां पे ये भी नहीं है। और सिर्फ हमको वहां पे क्या चाहिए, केवल शब्द, ये इंपॉर्टेंट है, केवल शब्द प्रकाशितार्थ ज्ञान मात्र निष्ठा, ज्ञान में निष्ठा चाहिए, उसी से ही वो प्रकाशित होगी। कौन सी, पराविद्या, उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं। ये चीज इस मंत्र से क्लैरिफाई होगा, पराविद्या के बारे में क्लैरिटी आएगी। वक्ष्यमाणम बुद्धौ समृत्य सिद्धवत् परामृश्यते यत्तदिति। वक्ष्यमाणम मतलब आगे बोला जाएगा, फ्यूचर टेंस है, what has to be said, वो बुद्धौ समृत्य इन द इंटेलेक्ट, होल्ड, बुद्धौ समृत्य मतलब पकड़ के रखना, बुद्धि में पकड़ के, समृत्य सिद्धवत् परामृश्यते, सिद्धवत् परामृश्यते, सिद्धवत् परामृश्यते मतलब क्या होगा, मतलब यहाँ पे ये चीज बोला जाएगा, सिद्ध 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 चीज, सिद्ध वस्तु को ही ये जो श्रुति है ये परामर्शते, परामर्श इससे इसका होगा,
यत्तद् इति, यत्तद् इति मतलब यत्तद् इति ये, मतलब समटाइम प्रोनाउन जो है वो कभी कभी बाद में आ जाता है, तो ये यत्तद् अदृश्य, इसके ये यहाँ पर बोला जाए। यत्तद् इति मतलब इस, ये शुमत्र है ऊपर, यत्तद् अदृश्य वो चीज है, यहाँ पे आगे इस चीज के बारे में बोला जाएगा। सिद्धवत परामर्शक, उस सिद्ध वस्तु के बारे में आगे बोला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अदृश्यम अदृश्यम सर्वेशम, यहाँ से हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट टाइम। हम लोग रिवाइज करेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ भी डाउट होगा तो आप पूछिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।